हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन और इसी के साथ जो है ये हमारा जो फिल ऑप्शन होता है जिसमें डाउन फिल, राइट फिल, अप फिल, लेफ्ट फिल और सीरीज जस्टिफाई, फ्लैश फिल वगैरह दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि क्लियर क्या होता है। तो क्लियर में हमें क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, कंटेंट ये सब चीजें मिलती हैं जो कि हम आगे भी वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ये ऑटो सम ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटो सम दिया हुआ है। अब इसका यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है जब आप कुछ संख्याओं को प्लस कराना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, तो ये ऑटो सम का प्रयोग करते हैं। इसका यूज कैसे करना है? तो इसके लिए देखिए कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे ये हमारे पास नंबर हो गए। अब इन नंबरों को अगर हम चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, वो भी बिना फॉर्मूला लगाए। तो कैसे इसको ऐड करेंगे? तो इसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है इसके, और जब इसके नीचे आप आ जाएंगे तब आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन यूज करना है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे आ गए। अब यहाँ पे ऑटो सम जो दिया हुआ है हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि ये सम का फॉर्मूला यहाँ पे लग चुका है, और इसको इंटर कर देंगे तो ये सम होके आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आपने कुछ और भी नंबर लिख रखे हैं, बस वो एक सीरीज में होने चाहिए, तो यहाँ पे भी हम ऑटो सम का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा एरिया को, और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये सम फॉर्मूला लगा दिया है इसने। अब आपको सिंपली इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे ये आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता देगा कि इसका टोटल करने पे कितना आएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लग रहा है तो आप इक्वल लगा के फिर सम करके एक बार अपना वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल लगाया और इक्वल लगाने के बाद लिखेंगे सम, और सम के बाद ब्रैकेट, और ये पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑटो सम एकदम सही से काम कर रहा है। तो ये ऑटो सम ऑप्शन आपके डिजिट को, यानी जो भी नंबर आप लिखते हैं उनको सम कराने का काम करता है, वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है अल्ट के साथ इक्वल। अब अल्ट के साथ इक्वल अगर आप करते हैं, जैसे ये नंबर है इनको आप प्लस कराना चाहते हैं, तो अल्ट के साथ इक्वल करेंगे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, और इसके बाद आप इंटर कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। तो इस टाइप से आप ये चीजें कर सकते हैं। इसी के साथ ऑटो सम के साथ आप कुछ और भी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर ऑटो सम के पड़ोस में यहाँ पे ये जो एरो बना हुआ है इस पे क्लिक करें तो आप ऑटो एवरेज निकाल सकते हैं, ऑटो काउंट निकाल सकते हैं, ऑटो मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं एंड ऑटो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये कैसे आप यूज करेंगे तो वो आपका सेम तरीका है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे यहाँ पे ये हटा देते हैं, ये डिलीट कर दिए। अब इसमें हमें देखना है कि सबसे जो है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे ऑटो सम के पड़ोस में जो एरो बना है इस पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एवरेज दिया है, काउंट दिया है, मैक्स दिया है, मिनिमम। तो अगर हमें छोटा नंबर जानना है तो मिन पे यानी MIN जहाँ लिखा हुआ है आपको इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला लग चुका है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, आपको सिंपली इंटर कर देना है तो ये मिनिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूरी रेंज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो वो है आपका 34, जो कि निकाल के इसने बता दिया। इसी टाइप से अगर आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा जाएं और इसका जो है मैक्सिमम नंबर, यानी इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैक्स लगाना है और इसके बाद इंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये रेंज सिलेक्ट करके आपका जो है मैक्सिमम फॉर्मूला लग जाएगा। इसी टाइप से अगर आपको इसका एवरेज जानना है तो आपको यहाँ पे जाना है दोबारा, और एवरेज जो दिया हुआ है ये एवरेज, आपको एवरेज पे क्लिक करना है, और जैसे ही एवरेज पे क्लिक करेंगे ये एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा। आपको इंटर कर देना है तो इसका ये एवरेज निकाल देगा। इसी टाइप से अगर आपको ये देखना है कि ये कितने नंबर हैं तो इसके लिए आप दोबारा चले जाइए ऑटो सम वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे कर दीजिए काउंट नंबर। जैसे ही काउंट करेंगे आपका काउंट फॉर्मूला लग जाएगा और ये नंबर काउंट करके बताएगा कितने नंबर लिखे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आसानी से पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, अब इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिस्ट खुल जाएगी। ये ड्रॉप डाउन में देखिए क्या दिया है आपका, तो यहाँ पे डाउन दिया है, फिल लेफ्ट दिया है, राइट दिया है, सीरीज दिया है, जस्टिफाई दिया है, फ्लैश फिल दिया है। तो फिल में देखिए यहाँ पे डाउन से समझ लेते हैं, उसके बाद सीरीज समझा देते हैं आपको। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर अगर हमें नीचे तक लिखना है तो
तो इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे डाउन। अब देखिए फिल में अगर आप डाउन कर देंगे तो ये डाउन के साइड फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डाउन दिया हुआ है, अगर यहाँ पे डाउन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे गए डाउन, तो ये नीचे की तरफ फिल हो जाएगा। इसी टाइप से इसको सेलेक्ट करके अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं राइट, तो ये राइट को फिल हो जाएगा। इसी टाइप से अगर आप इसको लेफ्ट कर देंगे तो ये लेफ्ट को यानी इधर को फिल हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फिल की मदद से अपने मैटर को लेफ्ट राइट जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा, यहाँ पे लिखा माउस। अब ये नीचे हमें माउस लाना है, तो क्या करेंगे, नीचे लाने के लिए यहाँ पे डाउन कर देंगे, तो ये नीचे तक की जो है यहाँ पे माउस माउस लिख जाएगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पे हमें इधर को लाना है तो इधर का सिलेक्ट करके और इसको कर देंगे राइट, राइट को हो जाएगा। फिर यही चीज अगर हमें लेफ्ट में लानी है तो यहाँ पे जाके लेफ्ट कर देंगे, अगर अप करेंगे तो ये ऊपर को हो जाएगा। तो इस टाइप से आप जो है अपने पेज पे यानी अपनी सीट पे फिल करा सकते हैं। इसके बाद ये सीरीज दिया हुआ है, अब सीरीज का यूज समझ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए सीरीज कैसे यूज करेंगे, इसके लिए ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालना है तो 1 2 3 4 ऐसे आप डालोगे, या फिर 1 2 को सिलेक्ट करके आप नीचे तक ड्रैग कर दोगे। तो अगर कम नंबर होते हैं तब आप आसानी से यहाँ पे ड्रैग करके ला सकते हैं, पर आपको जैसे 1 से लेके 500 तक या 600 या 700 तक की नंबर चाहिए, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे तो ज्यादा ड्रैग करना पड़ जाएगा। तो इससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पे जो है फिल ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है फिल ऑप्शन पे, फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है सीरीज। तो फिल के अंदर आपको सीरीज मिलता है, सीरीज पे क्लिक करेंगे और सीरीज पे क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑप्शन खुल के आते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको सीरीज कहाँ चाहिए, आपको रॉ में चाहिए। रॉ का मतलब है कि ये जो सीरियल नंबर आएगा वो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आएगा। अगर आप इसको जो है रॉ की जगह पे कॉलम लगाएंगे तो ये ऐसे आएगा 1 2 3 4, तो हमें ये कॉलम में चाहिए। तो अगर कॉलम में चाहिए तो रॉ को हटा के कॉलम लगा देंगे। इसके बाद कहाँ तक सीरियल नंबर चाहिए, तो 1 हमने टाइप किया था, तो 1 से लेके कहाँ तक चाहिए, तो 1 से लेके हमें चाहिए जैसे 101 तक। तो ये क्या करेगा, 1 से लेके 101 तक सीरियल नंबर ले आएगा। अब इसको जो है यहाँ पे कॉलम रखना है, यहाँ पे लाइनर रहेगा, बाकी आप इसको ओके कर दीजिए। और जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये सीरीज आपकी 101 तक जा चुकी है। ये देखिए इस टाइप से। तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये आपका सीरीज में जो है पहला ऑप्शन था। इसके बाद अगला है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या करता है, और एक चीज और, अगर सीरियल नंबर आप जो है 1 से नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं जैसे 251 से, तो यहाँ पे 251 टाइप कर देंगे, फिर आएंगे दोबारा फिल में और फिर जाना है सीरीज में, और यहाँ पे जो है आपको स्टेप वैल्यू रखनी है 1। और इससे कितना जाना है, तो आपको जाना है जैसे कि 1001, यहां तक हमें जाना है। तो ओके कर देंगे, और जैसे ही ओके करेंगे आप देख सकते हैं कि ये आगे की साइड तक पूरा फिल हो चुका है। अब इस बार जो है ये हमने कॉलम नहीं रॉ में रखा था, तो इस वजह से ये रॉ में आ रहा है। अगर यही चीज हम कॉलम में कर देते हैं, तो कॉलम में करने के लिए देखिए फिर से आपको यहाँ पे जाना है सीरीज में, और सीरीज में जाने के बाद कॉलम लगाना है। कॉलम लगाने के बाद आपको जाना है 101 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1001 तक हम जाएंगे और इसको कर देंगे ओके। तो 1 से लेके 1001 तक नंबर टाइप हो जाएंगे, और इस बार किस में होंगे, कॉलम में। तो ये ओके कर दिया, और आप देख सकते हैं इधर भी जो है ये नंबर टाइप हो चुके हैं। तो इसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1001 तक नंबर पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये कर देते हैं डिलीट, और इधर का भी कर देते हैं डिलीट। तो ये दोनों डिलीट हो चुके हैं। अब आगे की चीजें समझ लेते हैं। तो सीरियल नंबर के बाद अगला दिया ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होता है, अब जैसे 2 है, अब 2 की हमें ग्रोथ देखनी है, यानी 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे करते करते हमें नंबर चाहिए यहाँ तक। तो जितने एरिया में चाहिए आपको उतना एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको जाना है कहाँ पे, तो फिर आपको फिल और सीरीज में जाना है। तो ये सिलेक्ट कर दिया, और फिर इसके बाद जाना है हमें यहाँ पे सीरीज में, और सीरीज में मिलेगा ग्रोथ। अब ग्रोथ पे चले जाएंगे। अब कहाँ तक चाहिए आपको, आप ये डाल सकते हैं। तो जैसे हमें ये चाहिए 5000 तक की, तो 5000 डाल देंगे। तो 5000 के पहले पहले जो है ये रुक जाएगा, और कहाँ तक रुकेगा, जितना हमने सिलेक्ट किया है इसी में। तो इसको जो है ग्रोथ लगाना है, इसको कॉलम लगाना है, ओके कर देना है। तो यहाँ पे एक बार दोबारा कर लेते हैं।
ये सीरीज, हाँ यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 कर देते हैं और फिर इसको कर देते हैं, इसको 1500 कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक सी सेटिंग क्या है कि कॉलम लगा देना है और यहाँ पे स्टेप वैल्यू में जो पहला नंबर है, जैसे हमने 2 लिया था तो यहाँ पे 2 लिख देना है। तो ये 2 हो गया, यहाँ पे आपका जो है लास्ट वाला स्टॉप वैल्यू हो गया, इसके बाद ओके कर देंगे। तो देखिए ये ग्रोथ आ गई इसकी, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 10, ऐसे करते करते ये आ जाएगा। इसके बाद जो है इसका बिल्कुल आपको जो है डबल चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अगला हम लोग ग्रोथ समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे 2 टाइप कर दिया और 2 टाइप करने के बाद हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे फिल में, उसके बाद सीरीज में, और यहाँ पे जो है कॉलम लगाना है, यहाँ पे ग्रोथ लगाना है। अब ग्रोथ कितनी करानी है, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है स्टार्टिंग नंबर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देंगे। और कहाँ तक ग्रोथ चाहिए, तो हमें चाहिए 2 से लेके 1500 तक, तो यहाँ पे ये टाइप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉलम लगाया गया, दूसरा ग्रोथ लगाया गया और स्टेप वैल्यू 2 यानी 2 यहाँ पे रखा गया था, तो ये 2 हो गया। फिर लास्ट वाला नंबर क्या है, तो लास्ट वाला आपका 1500 हो गया। अब इसके बाद जब ओके करेंगे तो इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं कि पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर यहाँ पे 16 आया, फिर 32 आया, तो ये डबल होता जा रहा है। तो इस टाइप से आप ये चीजें कर सकते हैं। फिर अगला डेट दिया हुआ है। अब डेट में देखिए जैसे 1 और 24 कर देते हैं या 25 कर दिए, तो देखिए ये डेट आ गई। अब इस डेट को अगर आगे तक हमें फिल कराना है तो हम दोबारा जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे फिल ऑप्शन पे, सीरीज पे, और सीरीज में हमें मिलता है डेट। तो डेट में कहाँ तक जाना है, तो देखिए ये डेट क्या दी है, ये डेट दी 1/1/2025। तो 1/1/2025 से हमें जाना है 15/2/2025। तो ये यहाँ पे डेट डाल दी। अब देखिए ये डे इंक्रीज करने, तो यहाँ पे डे डाल देंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। अब ओके कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेट आगे की आ चुकी है। ये कॉलम छोटे हैं इस वजह से जो है ये नहीं दिख रहा है सही से, पर ये आगे तक आ चुका है। पर ये कहाँ पे आया है, ये आया है आपके रॉ में, क्योंकि हमने रॉ लगाया था। अब इसको जो है एक बार कॉलम में करके देखते हैं। तो कॉलम में करने के लिए दोबारा जाएंगे यहाँ पे सीरीज में, और यहाँ पे वही सब रखना है। कहाँ तक चाहिए, तो हमें चाहिए 15/2/2025 या 24 कर देते हैं, 2024, पर ये बैक डेट हो जाएगी तो 25 रखते हैं। तो ये 25 तक हमें चाहिए, ठीक है। अब इसको कहाँ चाहिए, तो ये रॉ लगा, इसको कॉलम में चाहिए, तो कॉलम लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम हो गया, यहाँ पे जो है आपका पहला नंबर हो गया, और यहाँ पे लास्ट कहाँ पे ले जाना है, तो ये 15/2 तक लेके जाना है हमें, तो 15/2 डाल दिए, इसके बाद ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देख सकते हैं कि ये डेट जो है नीचे तक फिल हो चुकी है। कुछ इस टाइप से ये डेट फिल हो जाएगी। फिर आप जो है इसको और भी चेंज कर सकते हैं। तो दोबारा हम लोग जाएंगे यहाँ पे फिल में, सीरीज में, और सीरीज में देखिए अगर आप यहाँ पे वीकडे लगाएंगे तो वीकडे होगा। वीकडे यानी आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक रहेगा, सैटरडे और संडे 2 दिन यहाँ पे छोड़ देगा। अगर यहाँ पे हम डेट रखेंगे तो ये 2 दिन छोड़ देगा, सैटरडे और संडे, बाकी की डेट लेके आएगा। अगर आप यहाँ पे मंथ लगाएंगे तो मंथ चेंज होगा, अगर आप यहाँ पे ईयर लगाएंगे तो ईयर चेंज होगा। तो इस टाइप से जैसे डे के लिए अप्लाई किया गया है वैसे ही आप वीक डे के लिए कर सकते हैं, मंथ के लिए कर सकते हैं और ईयर के लिए कर सकते हैं। तो इसमें से जो है आपको एक कोई बता देते हैं, तो चलिए मंथ वाला ही बता देते हैं। तो मंथ में हमें चाहिए 1/12/2026 कर देते हैं। तो 1/12/2026 तक ये बढ़ा के देगा, और कॉलम लगा देंगे तो कॉलम में बढ़ा के देगा। बाकी सब यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है बाकी सब। अब ओके, तो अब देख सकते हैं ये जो है 2025 के बाद 26 भी 12 तक जाएगा। तो ऐसे आप इस डेट को रख सकते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। इसके बाद ऑटोफिल। ऑटोफिल में क्या होता है, जैसे ये संडे लिखा, अब संडे के बाद का आपको लेके आना है, तो आप यहाँ पे जाइए सीरीज में, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे ऑटोफिल पे जाना है, और ऑटोफिल पे जाने के बाद एक कॉलम लगा देना है आपको, और ओके करना है। यहाँ पे एक चीज नहीं की, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, तो यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसके बाद इसको अप्लाई करते हैं। तो सीरीज हो गया, कॉलम हो गया, ऑटोफिल हो गया, इसके बाद ओके हो गया। तो अब देख सकते हैं कि मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे आ जाएगा। इसी टाइप से अगर आप जनवरी टाइप करते हैं और आप इतना एरिया सेलेक्ट कर देते हैं, तो आप जब भी इसको लाएंगे यानी सीरीज में जाएंगे और यहाँ पे ऑटोफिल लगाएंगे और ओके कर देंगे, तो ये आगे के मंथ अपने आप आ जाएंगे। तो ऑटोफिल का यही यूज होता है जो कि आपने सीख लिया।
इसके बाद जस्टिफाई दिया हुआ है, तो जस्टिफाई क्या करेगा, यानी कि ये जो है बराबर आएगा। ये देखिए, तो इस टाइप से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जस्टिफाई ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे हम लोग अपने मैटर को बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे इसी को कर देते हैं जस्टिफाई। तो ये यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी किया और इधर कर दिया पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो ये देखिए, ये जो कॉलम है ये काफी बड़ा हो चुका है। और अगर यहाँ पे अब हम लोग जो है फिल में जाके और जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये नीचे वाला जो लिखा होगा ये ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिए, जितनी इसकी विड्थ थी, जितना ये एडजस्ट होने वाला था एक कॉलम में, उतना इसने एडजस्ट कर दिया है। तो यही जस्टिफाई की मदद से हम कर सकते हैं। फिर जस्टिफाई के बाद दिया है फ्लैश फिल। तो फ्लैश क्या करता है, अब फ्लैश फिल जो होता है वो आपका जो है साइड में फिल कराने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अंकित राजेश, अब यहाँ पे ANK लिखा, और अगर हम फ्लैश फिल करते हैं, यहाँ पे कर दिए फ्लैश फिल, तो देखिए इससे क्या हुआ, इससे स्टार्टिंग के, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 हमने यहाँ पे अल्फाबेट लिए थे, इस वजह से इसने सेकंड वाले में भी 3 ही लिए। तो ये इधर का देखता है मैटर, उस हिसाब से फिर जो भी यहाँ पे किया होता है उसी को वो नीचे तक फिल कर देता है। यही होता है हमारा फ्लैश फिल। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है आपका कंट्रोल और ई। अब यहाँ पे जो है इसको दोबारा यूज करते हैं। जैसे देखिए संडे है, अब संडे को हमने लिख दिया SUN, और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल ई कर दिया, तो ये फ्लैश फिल हो गया। यानी जितने भी यहाँ पे जो है डेज लिखे होंगे वो सब क्या करेगा, स्टार्टिंग के सिर्फ यहाँ पे 3 जो है अल्फाबेट लेगा बस। फिर ये दिया हुआ है आपका क्लियर। क्लियर क्या करता है, तो ये क्लियर हटाने के लिए यूज होता है। अब ये पूरा सिलेक्ट कर दिया मैटर और इसको क्लियर करना है, तो अगर क्लियर ऑल करेंगे तो ये पूरा मैटर हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और क्लियर। अगर क्लियर ऑल करेंगे तो पूरा का पूरा मैटर हटेगा, फॉर्मेटिंग भी हटेगी। ये कंट्रोल जेड से वापस ले आए। अब अगर क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ फॉर्मेटिंग हटेगी, यानी कलर हट जाएगा, जो लिखा होगा वो नहीं हटेगा। फिर इसके बाद अगला क्लियर कंटेंट अगर करते हैं, जैसे यहाँ पे कंट्रोल जेड किया और क्लियर कंटेंट, तो सिर्फ कंटेंट हटेगा, यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी। तो पहला ऑप्शन था कि क्लियर ऑल, इससे फॉर्मेटिंग भी हटेगी, कंटेंट भी हटेगा। क्लियर फॉर्मेट अगर आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ जो है फॉर्मेटिंग हटेगी, कंटेंट नहीं हटेगा। अगर क्लियर कंटेंट करेंगे तो कंटेंट हटेगा, आपकी फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी। तो ये चीजें जो है यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर हाइपरलिंक, अगर आपने कोई हाइपरलिंक बनाया है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक कैसे बनता है, जैसे ये लिखा हुआ है और इसको हाइपरलिंक करना है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंसर्ट में और हाइपरलिंक यहाँ पे कर देते हैं। तो ये लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ये बैनर से हाइपरलिंक कर देते हैं। तो ये लिंक हो चुका है। अब जो है इस पे अगर क्लिक करेंगे तो वो वाला बैनर यहाँ पे खुल के आएगा जो कि हमने बनाया है। तो ये देख सकते हैं ये बैनर खुल के आ गया। तो ये होता है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक अगर आप जो है हटाना चाहते हैं, ये लिंक हटाना चाहते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर से, तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है क्लियर में, और क्लियर में मिलेगा आपको क्लियर हाइपरलिंक या फिर रिमूव हाइपरलिंक। तो यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए क्लियर हो गया है, पर यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेटिंग थी यानी कलर वगैरह वो नहीं हटी है। अब अगर वो भी आपको हटानी है तो वो आपको जो है रिमूव हाइपरलिंक से हटेगी। तो कंट्रोल जेड करके इसको वापस लाते हैं, ये कंट्रोल जेड कर दिए और अब यहाँ पे जाएंगे रिमूव हाइपरलिंक। तो इससे क्या होगा कि यह हाइपरलिंक भी हट जाएगा और इसकी जो फॉर्मेटिंग हो जाती है ब्लू कलर की वो भी हट जाएगी। तो ये जो आपका फिल ऑप्शन था और ऑटो सम हो गया और क्लियर हो गया, ये तीनों हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।